ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद के भांकरी गांव में किशन पाल गुजर का पहुंचने पर किया जोरदार स्वागत। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किशन पाल गुजर और सीमा तिरखा भांकरी गांव में पहुंचे और वहां पर भांकरी गांव के लोगों ने उनका माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत और प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में सभी लोगों ने किशन पाल गुजर को माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। आप देख सकते हैं तस्वीर। ये देखिए और उनके साथ में सीमा तिरखा के हमारे बीच उपस्थित हुए शिक्षा मंत्री किशन पाल गुजर और सीमा तिरखा का जोरदार किया गया स्वागत। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में बड़ी माला से किया गया स्वागत भांकरी गांव के अंदर। आप देख सकते हैं बड़ी माला से और फूलों की वर्षा कर किया गया किशन पाल गुजर का स्वागत। आप देख सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी किशन पाल गुजर और सीमा तिरखा जी का किया जोरदार। उनको टिकट दिया है और अब की बात हम उनको विश्वास दिलाते हैं अपने गांव की पूरी सरदारी और अपने वार्ड नंबर 19 की जनता की तरफ से कि उनको अब की बार 10 लाख पार का जो नारा हमारी फरीदाबाद की जनता ने दिया है हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। और भांकरी गांव की तरफ से मैं एक बार सभी से निवेदन करता हूं, एक बार सभी अपना हाथ ऊपर करके मुसलमान में एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं। आज हमारे समक्ष, चाहे मैं मंच के सामने देख रही हूँ या मंच के ऊपर देख रही हूँ, हमारी सारी सरदारी और बड़े बुजुर्ग और बहनें मातृशक्ति में बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हैं। मेरा रिश्ता भांकरी गांव से बिल्कुल अलग है, इसलिए अलग बोलूंगी कि 2009 में मैं चुनाव के वोट मांगने आई थी और आज 14 आते आते ये चुनाव का गांव या चुनाव का मैदान नहीं, मेरे को मेरा मायका और पीहर लगता है कि इस भांकरी का सहयोग इतना मिला है, इतना सहयोग मिला एक तरफा कि मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकती। ये ओढ़ने भी आपके दिए हुए जो मेरे सिर पर रहते हैं हमेशा, तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। 14 साल पहले का समय आप लोगों ने जो निकाला है वो आप लोग जानते हैं, लेकिन 14 में जब आपने आदरणीय कृष्ण पाल जी को आदरणीय भारतीय जनता हरियाणा सरकार में भी मौका दिया, तो 14 से लेकर आज तक 2 बात तो मैं जानती हूँ कि निडर होकर के कोई भय खौफ तो नहीं है ना सरकार का। भाई डरते तो नहीं हो ना नेताजी से, डराने तो नहीं आते किसी को, आते हैं डराने? भाई देख लो, ऐसा गांव का बेटा, ऐसा गांव का भाई, और मैं तो बहुत सारे उनको भी जानती हूँ जिनके ये जीजा लगते हैं मैं उन लोगों को भी जानती हूँ। तो मैं एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, मोदी जी को तो हम मजबूत करेंगे कैसे जब तक हम अपना नुमाइंदा कृष्ण पाल जी वहां भेजेंगे, तभी तो मोदी जी मजबूत होंगे। तो एक एक कमल का फूल, गर्मी कितनी हो, जैसे आज डटे हुए हो, 25 तारीख को डटे रहना। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, कोई किसी चीज का वास्ता देगा, कोई किसी चीज का। आज मदर्स डे है। इस दुनिया में, इस जिंदगी में 2 ही माएँ हैं हमारी, जिसके कोख से जन्मे हैं, और दूसरी भारत माता। हमें बच्चों को हम पूछते हैं ना, हु इज फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कौन है? क्या नाम है राष्ट्रपिता का? महात्मा गांधी। और अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रपुत्र कौन है, कौन सा ऐसा नेता जिसने एक बेटे का कर्तव्य देश के प्रति निभाया, उसका नाम क्या है? जोर से बोलो। मोदी जी है ना। तो हम मोदी के कड़ी, हमारे बीच में कृष्ण पाल जी हैं। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगी, सीधा माइक उनको दूंगी। एक बात मैं परवीन के लिए कहना चाहती हूँ, ये बेचारा मंच पे शिक्षा 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 में ही अटका रहा। असल में इसकी बहन तो शिक्षा मंत्री बन गई, पर जिससे इसने फेरे लिए उसका नाम भी शिक्षा है, ये तभी अटका भैया। तो बहुत धन्यवाद, दिल से आप सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ।
चुनाव के बाद में एक बार फिर हम बैठेंगे अपनी चौपालों पर चाय पीने और धन्यवाद करने। आपकी ये बहन आपके बीच में आएगी। भारत माता की धन्यवाद। अब मैं बहुत गर्मी के तपते हुए देखते हुए 10 बजे से आपके इंतजार में और सबको इंतजार था कि हमारे नेताजी आएंगे और जो काफी उत्साह से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भाई परवीन द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बडकल की लोकप्रिय विधायक, हरियाणा की शिक्षा मंत्री छोटी बहन सीमा त्रिखा जी, मंच पर उपस्थित सारी सरदारी, सबका नाम लूंगा तो कोई छूटेगा, नाराज हो जाएगा, और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इतनी गर्मी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और मैंने एक बोर्ड देखा, बोर्ड पे लिखा था हाथ बदलेगा हालात। 50 साल जिस हाथ को दिए, आज हाथ की देश में हालत क्या है बताइए जरा। और जो हाथ के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा है, 25 साल आपने उनको रखा, जो अपने गांव के हालात और अपने घर के हालात नहीं सुधार सका, वो देश की हालात सुधारे। जहां वो रहता है उसके हालात भी सीमा ने सुधारे। घर की सड़क नहीं बनी। बड़ा ताज्जुब होता है, शर्म भी नहीं आती। 50 साल इस देश के लोगों ने आपको दिए। देश को आपने क्या दिया? आतंक, दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु, सीमाओं पर घुसपैठ, देश की आर्थिक हालत जर्जर, सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। तब हालात क्यों नहीं सुधारे? और हालात सुधारने की बात वो कर रहे हैं जो आज 543 में से आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। आधी सीटों पर जिसका नेता मारा फिर रहा है, कभी अमेठी छोड़ता है, अब वायनाड छोड़ दिया, अब रायबरेली भी छोड़ेगा। 10 साल तो हमसे पहले दिए, और देश की सत्ता भी उस आदमी के हाथों में थी जो अपने आप को देश को, जिसका बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, देश 11वें नंबर पर था। जब भी 11वें नंबर पर था, और जिसको चाय वाला कहते थे, उसने 10 साल में देश को 11वें से 5वें नंबर की ताकत बना दिया, और तीसरा बनाने वाला है। ईमानदारी से बताओ, मैं एक एक की चर्चा करूंगा। जो 70 सालों में हुआ, वो मोदी ने 10 सालों में किया है। अच्छा, मुसीबत में फंसता है, और माँ बाप मुसीबत में फंसे बच्चे को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत जी जान लगा देता है। ऐसे ही मोदी जी ने इस 10 सालों में भारत का कोई भी नागरिक अगर दुनिया में संकट में फंसा है, तो उसको अभिभावक के तौर पर उसको वहां से सुरक्षित निकालकर उसके परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे कोरोना में फंसे हुए करोड़ों लोग हों, हवाई जहाज चलाकर सबको लेके आया। चाहे खाड़ी और सूडान का युद्ध हो, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध में 26,000 बच्चे फंसे हो, सबको युद्ध विराम कराना,
सबको निकाल कर लाना, अपने परिवार तक पहुंचाना। अभी अभी कतर में 7 भारतीयों के सेना के अधिकारियों को जासूसी में उन्होंने फांसी की सजा दे दी। उनकी फांसी की भी सजा माफ कराकर उनको भी उनके परिवार तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की। मोदी की आज ताकत ज्यादा लंबी बात नहीं है, इसलिए मुझे जैसे मोदी को देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है ना, वैसे कृष्ण पाल को भी अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे पूरा भरोसा है। 4 जून को मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा और फरीदाबाद लोकसभा की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से फरीदाबाद में फिर से कमल खिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। देशवाल जी भारतीय जनता पार्टी, राकेश देशवाल जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रसन्न होकर भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है, प्रसाद का थोड़ा